नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास लेकर आ चुके हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको साइड में क्वेश्चन दिखेगा। पहला क्वेश्चन है, महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा, इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। चलिए अपन देखते हैं इसको किस प्रकार से करने वाले हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दो तरीका है। एक चीज़ क्या है यहाँ पर, तो अगर आप देखेंगे कुकर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा है ना। देखिए, एक चीज़ हम आपको बताते हैं, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, देखिए 9/10 दिया है ना, 9/10, और किस पे दिया है, अंकित मूल्य पर खरीदा। तो मतलब अंकित मूल्य पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य होगा भाई। 9/10 पर खरीदा, तो ये टोटल अगर 10 अंकित मूल्य रहा होगा तो ये हमारा हो जाएगा सीपी, इस पे खरीदा। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं एमपी और सीपी का रेशियो। ठीक है, ये हमारा एमपी 10 है, तो उस पर कितना खरीदा, 9 खरीदा। अगर आपको मानना है तो इसको 10x या 9x मान सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा इसको कुछ भी मत करिए, क्योंकि देखिए बोल रहा है अंकित मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य पर, तो टोटल जो होता है नीचे होता है टोटल। तो टोटल अगर 10 एमपी होगा, मतलब अंकित मूल्य 10 होगा, तो खरीदा है उसने 9 पर। अब देखिए आगे बोल रहा है, अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा। मतलब अब देखिए सेलिंग प्राइस क्या होगा, अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है उसके बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस। अंकित मूल्य हमारा 10 रुपये है, और 10 रुपये पर क्या कर रहा है वो, मतलब छूट दे रहा है। चलिए, तो 10 रुपये पर अगर छूट देगा, कितने परसेंट की छूट दे रहा है, वो 8% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है। छूट नहीं दे रहा है, 8% अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, इससे अंकित मूल्य से। तो देखिए कोई चीज़ 100% होती है कि नहीं होती। अगर कोई चीज़ 100% है, उसमें 8% की बढ़ोतरी कर रहा है, तो मतलब कितना होगा, 108 हो जाएगा। 100 + 8 108 हो जाएगा। इसका हम 108% निकाल देंगे। 108% इसलिए निकाल रहे हैं, देखिए या तो आप 8% निकालिए, फिर एमपी का मतलब 10 का 8%, फिर जितना आए तो 10 में जोड़िए। हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट इसका 108% निकालेंगे तो हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 10.8 होगा। किस प्रकार से, नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, सीपी हमारा कितना है, 9, मतलब 9 रुपये का खरीदा और बेचेगा कितने में, 10 रुपये 80 पैसे में। मतलब प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपये 8 पैसे का, 1 रुपये 8 पैसे का 80 होगा, तो मतलब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है 1 रुपये 80 पैसे का प्रॉफिट हुआ, और किस पे, तो नीचे हमारा सीपी जाएगा। सीपी कितना है, 9 रुपये, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 9 से 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 20% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। कितना आएगा, तो ये 20% जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 20%। देखिए कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर दिया है अंकित मूल्य का कितने पर खरीद रहा है, तो अंकित मूल्य के 9, मतलब टोटल अगर 10 रुपये अंकित मूल्य है तो उस पर 9 रुपये खरीद रहा है। अगर आपको यहाँ मानना है तो इसको 10x, इसको 9x मानिए, फिर इसका 10x का आप निकालिए, फिर जितना अंतर है वही चीज़ होगा। आपको 10x x की वैल्यू नहीं मानना है, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो एमपी अगर 10 है, सीपी हमारा 9 है, तो इसको निकाल लीजिए एसपी, तो आपका आ जाएगा, और प्रॉफिट परसेंटेज का आप फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों शाम को हम लाइव आते हैं, अगर आप लोग क्लास अच्छी लगती है तो लाइव में जरूर जुड़ा करिए। वहाँ पर आप लोगों के लिए जीके जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है, डेली की डेली। तो अगर आप शाम को डेली जुड़ेंगे हमारे साथ तो 100% आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास 30,000 में एक पुरानी बाइक खरीदता है और इसकी मरम्मत में 5,000 खर्च करता है। यदि वह उस बाइक को 42,000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विकास क्या कर रहा है, 30,000 में पुरानी बाइक खरीद रहा है, मतलब यहाँ पर देखिए खरीदा कितने में, खरीद रहा है 30,000 में, 30,000 रुपये में खरीद रहा है। ठीक है, फिर मरम्मत पर खर्चा कर रहा है कितना, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये क्या करेगा, ये मरम्मत पर खर्चा करेगा। तो इस प्रकार ये प्लस होगा, तो ये करेक्ट हमारा कितना आ जाएगा, ये 35,000 आएगा। कितना हो जाएगा, 35,000 रुपये जो है टोटल आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल सीपी होगा। भाई टोटल सीपी क्या होगा, जिसमें वो गाड़ी खरीदा और फिर क्या कर रहा है, मरम्मत। तो टोटल तो खर्चा इतना हो गया, 35,000 खर्चा हो गया। अब बेच रहा है 42,000 में। बेचना मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब ये आ जाएगा विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है, 42,000 में। तो 42,000 रुपये हो जाएगा, बेच रहा है। अब देखिए भाई कोई चीज़ 35,000 में खरीदा, बेच रहा है 42,000 में, तो भाई प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 7,000 का प्रॉफिट होगा। कितने का, 7,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दीजिए। अब तो बहुत आसान हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट को ऊपर रखिए, कितना प्रॉफिट हुआ, नीचे आपका जाएगा क्या, सीपी। सीपी कितना है, 35,000 है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 7 से कितनी बार जाएगा, देखिए 1 0 2 0 3 0, तो 1 0 2 0 3 0, 7 से 5, 1/5 ही होता है कितना,
20%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा 20% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 20% है ना, होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना है क्योंकि ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे, जल्दी जल्दी अपन क्वेश्चन को करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। ठीक है, आप लोगों को अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू ने 3 लाख में एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% का लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेचा, तो कितना लाभ या हानि हुई, मतलब लास्ट में उसको कितना लाभ या कितना हानि होगा। चलिए देखते हैं, बहुत लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा है, कार खरीद रहा है। कार कितने में खरीदा, 3 लाख में, 3 लाख में खरीद रहा है। कितने में, 3 लाख में कार खरीद रहा है। ठीक है, देखिए ये 3 लाख रुपए होगा, 3 लाख में कार खरीदा। फिर अपने बेटे के लिए बाइक खरीद रहा है, जो कि बाइक खरीद रहा है 1 लाख रुपए में। कितने में खरीद रहा है, 1 लाख रुपए में बाइक खरीद रहा है। ठीक है, हो गया, ये आपका कार हो गया, बाइक हो गया। अब बोल रहा है कि कार पर उसने 10% का प्रॉफिट कमाया, भाई 10% के प्रॉफिट, और बाइक पर वो क्या कर रहा है 20% का कमी। कितना हो रहा है 20% की कमी, है ना, यहाँ पर इसको परसेंट लगा देते हैं तो 20% की क्या होगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखिए टोटल अगर पूछें कि टोटल उसने पैसा कितना लगाया, तो टोटल अगर पैसा लगाएगा तो भाई बाइक और दोनों का पैसा लगाएगा, तो 3 लाख और 1 लाख जोड़ के टोटल 4 लाख हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 लाख हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 4 लाख हो जाएगा। मतलब टोटल उसने पैसा तो 4 लाख रुपए लगाया। कितना लगाया, 4 लाख रुपए लगाया। अब भाई सी मतलब कार पर कितना लगाया, तो कार पर 10% प्रॉफिट पाया। तो चलिए देख लेते हैं भाई कार पर कितना प्रॉफिट कमाया, तो 10% प्रॉफिट कमाया। तो अगर 10% प्रॉफिट कमाएगा तो इसका देखिए, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना कितना प्रॉफिट हुआ तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। कार पर कितना प्रॉफिट कमाया, तो कार 3 लाख रुपए का उसने खरीदा था, है ना, 3 लाख रुपए में खरीदा था। और बेचा कितने में, तो बेचेगा उसने 10% में, तो 10 आप क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 30,000। मतलब कार से कितना प्रॉफिट कमा लिया, तो 30,000 रुपये कार से प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, इसी प्रकार बाइक से देखिए, तो बाइक से प्रॉफिट कितना कमाएगा, बाइक 1 लाख रुपए में खरीदा था और उसको 20% किस में बेच दिया, 20% घाटे में बेच दिया। तो अभी घाटे में है तो इसको हम माइनस रखेंगे, क्योंकि देखिए आंसर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि ये घटेगा। तो 20% निकालेंगे तो 1 2 मतलब ये 20,000 क्या आ जाएगा माइनस में। अभी आपको समझाएंगे 20,000, भाई इस पे 30,000 रुपये कमाया और बाइक में क्या कर दिया 20,000 रुपये की कमी आ गई। तो टोटल अगर दोनों देखें ओवरऑल कितने की बढ़ोतरी होगी, तो टोटल 10,000 रुपये उसने कमाया। कितना कमाया, तो 10,000 रुपये। 10,000 रुपये कमाया कि नहीं कमाया, तो यही प्रॉफिट परसेंटेज होगा भाई, कितने परसेंट का कमाई हुई। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 10,000 की कमाई हुई। और कितने हज़ार रुपये पैसा लगाया था, तो उसने टोटल कितना पैसा लगाया था 4 लाख, तो टोटल 4 लाख रुपये उसने लगाया था। ठीक है, 4 लाख रुपए लगाया, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए 4 लाख है तो 4 जीरो तो कट जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए या तो 100 में 40 का भाग दे दीजिए, या तो आपको किस प्रकार से करना है, 1/4 होता है कितना, 1/4 होता है 25%। कितना होता है 25 होता है। तो 1/4 कितना होता है 25 होता है, लेकिन एक जीरो नीचे है तो 25 पर 2.5% आएगा। देखिए किस प्रकार से 1/4 होता है कितना 25, कितना होता है 25%। एक नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.5। कितना आ जाएगा, ये 2.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.5। ठीक है, कितना हो जाएगा 2.5% हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, कार का प्रॉफिट देख लीजिए, बाइक का, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, कार का प्रॉफिट बाइक का प्रॉफिट निकाल लीजिए, जितना आएगा इन दोनों को जोड़कर रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। ये भी लाजवाब क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप इसको दूसरे मेथड से करने जाएंगे तो ये क्वेश्चन दूसरी मेथड से सॉल्व नहीं होने वाला है ना। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेथड यही है, करने के लिए आप बहुत मेथड इसमें यूज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड आपको जो हर पेपर में काम दे वही करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। ठीक है, उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ होगा, इस बिक्री पर होने वाला वास्तविक लाभ क्या होगा। देखिए एक खुदरा विक्रेता अपने मूल्यों पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो इस क्वेश्चन को हम 100 से करेंगे। माना उसका CP क्या है, माना उसका मतलब खरीदा कितने में, 100 रुपये में उसने खरीदा, इसको हमने मान लिया। अब देखिए बोल रहा है कि वह क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। भाई इससे 50%
अधिक मूल्य अंकित करेगा। 50% मतलब 50% अधिक मूल्य अंकित करेगा। 100 का 50% 50 होता है, मतलब 150 रुपये क्या कर रहा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस कितना कर रहा है वो 150 रुपये मार्केट प्राइस कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। मैंने माना कि सीपी अगर उसका 100 रुपये होता तो उसमें 50% क्या कर रहा है अधिक मूल्य अंकित कर रहा है, मतलब अंकित मूल्य उसका 150 रुपये हो गया। ठीक है, 150 रुपये क्या हो गया अंकित मूल्य हो गया। अब देखिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, मतलब छूट हमेशा किस पे होती है अंकित मूल्य पर। अब इस 150 पर वो 25% की छूट कर रहा है, मतलब डिस्काउंट दे रहा है। तो देखिए ये अब डिस्काउंट देगा कितना, तो -25% का डिस्काउंट दे रहा है। तो देखिए 150 का 25% निकाल दीजिए। 25% मत निकालिए, देखिए कोई चीज़ 100% होती है, अगर 100% में से 25% डिस्काउंट हो गया तो कितना बचेगा 75%। डायरेक्ट 75% निकालेंगे तो हमको घटाना नहीं पड़ेगा। अगर आप 75% नहीं निकालते तो आपको घटाना पड़ेगा। किस प्रकार से, देखिए 150 दिया है, 150 का 25% निकालिए, जो आएगा फिर 150 में आपको घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है। तो हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं 75% निकाल देते हैं। तो 25 से 3 बार जाएगा, ये 25 से 4 बार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 150 3 कितना 15 से 3 बार 45, तो 450/4 हो जाएगा। जब इसको हम कट करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 1 बार जाएगा, फिर 4 से 1 बार जाएगा, फिर 10 होगा तो 4 से 2 बार जाएगा और ये आपका 5 आएगा। इतना आ जाएगा, मतलब 112.5 आएगा है, ये डिस्काउंट के बाद आने वाला है। अब अगर आप इसको देखें तो क्या हमारा बनेगा, ये हमारा एसपी, क्योंकि जो क्या होता है मार्केट प्राइस पर अगर मान लीजिए डिस्काउंट हुआ तो वो सेलिंग प्राइस, भाई डिस्काउंट देने के बाद ही तो कोई खरीदता है, तो फिर हमारा क्या होगा सेलिंग प्राइस होगा। अब 100 रुपये की चीज़ है, मतलब सीपी हमारा 100 है और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 112.05 रुपये, तो मतलब कितने का प्रॉफिट होगा। तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट कितने का होने वाला है, तो प्रॉफिट होगा मतलब 12.05 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो हमको कुछ भी नहीं करना, प्रॉफिट परसेंटेज करना है। आप देखिए तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमारा क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 12.05 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपये पर। 100 को नीचे ले जाइए और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमारा कितना हो जाएगा 12.5% हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा 12.5%। एक बार और समझाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है तो आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए हमने 100 रुपये क्या माना, सीपी मान लिया। अब वो बोल रहा है 100 रुपये से 50% अधिक मूल्य अंकित करता। भाई कोई 100 रुपये की चीज़ खरीदा उसने और 50% अधिक मूल्य अंकित कर दिया, तो 50% अधिक 100 का 50% 50 होता है, मतलब वो मूल्य कितना अंकित कर दिया 150 रुपये। अब 150 रुपये उसने मूल्य मतलब उसमें लिखा हुआ है मार्केट प्राइस, मतलब जो उसमें लिखा हुआ है डिब्बे में। अब 150 की चीज़ में 25% को उसने डिस्काउंट कर दिया, तो 150 का 25% निकालने से अच्छा भाई डिस्काउंट मतलब छूट दे रहा है, तो आप डायरेक्ट उसका 100% होती है कोई चीज़ 25% घटाएंगे तो 75 आएगा। तो 150 का हमने 75 निकाला तो कितना आ गया 112.05। मतलब 150 की चीज़ जो मतलब उसमें मार्किंग पॉइंट किया है तो कितने में दे रहा है सेलिंग पॉइंट 112.05 में। भाई 100 रुपये खरीदा था 112.50 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दोगे तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ में आ गया होगा बहुत लाजवाब तरीके से। चलिए इसी प्रकार के सभी क्वेश्चनों को आपको बहुत ही लाजवाब तरीके से करने हैं ताकि कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। चलिए हमारा क्वेश्चन है, देखिए एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 में बेचा गया और फिर बेचा गया, इसे 210 में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। एक आदमी बोल रहा है 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया, मतलब एक पुस्तक को बुक को कितने में बेचा गया, तो बुक को जो है बुक को बेचा जा रहा है 230 रुपये में, 230 रुपये में। लेकिन प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज देखिए, तो प्रॉफिट परसेंटेज पहले से ही दे दिया है, कितना है 15% प्रॉफिट है, 15% प्रॉफिट है। ठीक है, अब 15% प्रॉफिट है और 230 रुपये में बेच रहा है, तो देखिए हमको यहाँ पर बेच रहा है मतलब ये सेलिंग प्राइस दिया है, क्या है सेलिंग प्राइस दिया है ना, सेलिंग प्राइस। तो भाई हमको सीपी चाहिए, जब तक सीपी नहीं निकलेगा तब तक हम कहाँ कुछ कर सकते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, भाई उसकी लागत कितनी है। सीपी निकालने के लिए क्या करिए, सेलिंग प्राइस को ऊपर रखिए 230, अपॉन में हमेशा क्या होगा भाई सेलिंग प्राइस 230 रुपये में बेच रहा है, तो भाई प्रॉफिट 15 रुपये कमा रहा है, मतलब 15% प्रॉफिट कमा रहा है। कोई चीज़ 100% होती है, अगर उस पर आपको 15% प्रॉफिट चाहिए तो कितना होगा भाई 100 + 15 करेंगे, मतलब कितने में बेचेगा 115% में, 115 होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि सीपी हमारा 100% होता है तो 100 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे परसेंटेज कर दीजिए, यहाँ पे भी परसेंटेज करना कर दीजिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अगर आपको साफ साफ दिख रहा होगा 115 का ये 2 गुना दिया है, क्योंकि देखिए यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा और ये कितना दिया है तो ये 2 गुना दिया है। तो इस प्रकार सीपी हमारा 200 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, सीपी हमारा यहाँ पर 200 आ जाएगा।
अब बोल रहा है न्यू एसपी क्या है, मतलब न्यू एसपी फिर से बोलेगा उसमें क्या बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि अब वो 210 रुपये में बेचने पर, अब भाई वही सामान जो 230 में बेच रहा था अब उसी सामान को 210 रुपये में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 210 में। खरीदा उसने 200 में, बेच रहा है 210 में। तो प्रॉफिट कितने का कमाया? आपको दिख रहा होगा 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया। कितने का? 10 रुपये का प्रॉफिट। तो यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और किस पे प्रॉफिट हुआ? 200 रुपये पर। तो 200 रुपये करिए और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए 10, एक जीरो से जीरो कैंसिल, 1/20 कितना होता है? तो 1/20 आप लोगों से बनता होगा, ये 5% होता है। कितना होता है? 5%, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर आपसे ना बन रहा होगा भाई 1/20 कितना होता है? 5%, तो आप 100 में 20 का भाग दे दीजिए तो आपसे बन जाएगा। देखिए किस प्रकार से भाई, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस 230 रुपये में बेच रहा था, 15% का प्रॉफिट कमा रहा था। अगर आपसे नहीं बनता इस प्रकार सीपी निकालते तो आप डायरेक्ट क्या करिए, कोई चीज़ 100% होती है भाई, 15% प्रॉफिट कमाना है तो कितना ज़्यादा बेचेगा भाई? 100 रुपये की चीज़ है, 15% प्रॉफिट भी कमाना है तो 115 में बेचेगा। तो आप क्या करिए, 115% बराबर 230 के बराबर करिए। तो 115 बराबर 230, तो 1% बराबर 230/115 हो जाएगा। फिर हमको 100% निकालना है तो 100 दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट आपको कर दिया। ठीक है, कभी भी अगर सीपी निकालना होता है तो क्या करिए, एसपी करिए, ऊपर एसपी रखिए, नीचे क्या रखिए, जितने का प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट और मल्टीप्लाई 100 मतलब 100% कर दीजिए, हो गया। तो आपका यहाँ पर सीपी आ जाएगा। और एसपी न्यू हमारा दिया है और डायरेक्ट आपको आंसर रखना, मतलब डायरेक्ट वैल्यू रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है, यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए अंकित मूल्य का 75% है, इसको भी हम किस प्रकार से करेंगे, 100 मान के करने वाले हैं। देखिए किस प्रकार से, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ दिया अंकित मूल्य का 75% क्या है? सीपी। तो यहाँ पर हम एमपी को कितना मानेंगे, जो जिसका बोला है, तो एमपी हम यहाँ पर मानेंगे 100। मतलब अंकित मूल्य अगर हमारा 100 रुपये होता, क्या बोल रहा है अंकित मूल्य, तो उसका 75% कौन होगा? तो इसका हम 75% निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 75%। तो 100 का 75% जो होगा ये सीपी होगा। क्या होगा? सीपी, साफ साफ बोल रहा है। तो 100 का 75% निकालिए, 100 का 75%, तो 75 करिए और परसेंट के लिए नीचे 100 होगा। तो ये 100 से 2 जीरो कैंसिल, तो आएगा 100 का 75% 75 होता है। ठीक है, तो हमारा आ गया कितना? 75, मतलब हमारा सीपी हो गया 75। 100 रुपये मार्केट प्राइस डाला है, उसका 75% क्या हो गया? सीपी हो गया। अब देखिए बोल रहा है यदि यदि उस पर 15% की छूट दी जाए। अब छूट हमेशा किस पे दी जाएगी? अब देखिए बहुत से बच्चे यहाँ पर गड़बड़ी करेंगे कि इसी में छूट दे देंगे, मतलब 75 रुपये में ही क्या छूट दे देंगे? 15%। लेकिन छूट आपको यहाँ पर नहीं देना है, छूट हमेशा किस पे होती है? मार्केट प्राइस पर। तो अगर हम इस पर 15% डिस्काउंट देंगे, क्या हो जाएगा? 15% डिस्काउंट। तो 15% डिस्काउंट देने के बाद कितना बचेगा भाई? देखिए कोई चीज़ 100% होती है, 100% होती है, उस पर 15% डिस्काउंट दे दिया गया, तो कितना बचेगा भाई? 85 बचेगा। कितना बचेगा? 85। देखिए अभी निकाल के भी बताएंगे, नहीं बनेगा तो ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्योंकि छूट देने के बाद क्या होता है, कोई सामान बिक्री होता है, मतलब वो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा। अब देखिए कोई चीज़ 100% है, 100%, उस पर हमने 15% का छूट दे दिया, तो अब बचेगा कितना? 85%। ठीक है, 85%। अब देखिए अगर आपको नहीं पता तो 100 का पहले 15% निकालिए, फिर जितना आता है 15 आएगा। 100 का 15% 15 होता है, फिर 100 में 15 घटा दीजिए तो भी आपको 85 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 85। कितना हो गया? 85। अब मतलब 75 रुपये की चीज़ को कितने में बेच रहा है? 85 रुपये में। आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कितने रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पर देखिए 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है 10 रुपये का नहीं, 75 10 85। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है? 10 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, किस पे? नीचे हमारा 75 जाएगा, परसेंटेज के लिए 100 से करेंगे कि नहीं करेंगे। अब इसको कट करना है, देखिए इसको कट करेंगे और इसको, तो 25 से 4 बार जाएगा और 25 से 3 बार, तो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा? 40/3, 40/3। या तो आंसर में ये दिया होगा या तो इसको भाग दे दीजिए। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 3 से 1 बार जाएगा, फिर 3 से 3 बार जाएगा, ये 33 आएगा, 13.33%। कितना आएगा? 13.33% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है ना। करेक्ट आंसर होगा 13.33%। देखिए कुछ भी नहीं करना, मार्केट प्राइस को 100 मानना है, 75% उसका सीपी होगा, सीपी हमारा 75 आ गया। और हमेशा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? तो डिस्काउंट हमेशा दिया जाता है मार्केट प्राइस पर। तो डिस्काउंट 15% होगा तो क्या जाएगा? एसपी आ जाएगा। फिर आप इसको निकालेंगे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर करिए, और ऐसे ही अगर क्वेश्चन पढ़ना है, अगर आप किसी भी टॉपिक आपसे नहीं बनता है तो कमेंट करके बता दीजिए, हम उसको बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान तरीके से आपको लोगों के बीच सॉल्व करके जरूर समझाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, तो इससे उसे कितना लाभ होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए इसको बहुत टाइम लगाते हुए जल्दी क्वेश्चन करते हैं। खिलौना खरीदा कितने में, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है? तो सेलिंग प्राइस देखिए दिया है 280 रुपये। ठीक है, अब
खरीदा मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस देखिए दिया है 280 रुपये, और बेच कितने में रहा है तो सेलिंग प्राइस देखिए और इसे इतने में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है तो दिया है 315 रुपये, कितने में बेच दिया 315 रुपये में बेच दिया। अब कोई चीज़ 280 में खरीदा और 315 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का कमाया, आप ही बताइए। प्रॉफिट 35 रुपये का कमाया, कितने का 35 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट कितने कमाया 35 रुपये का प्रॉफिट कमाया, किस पे कमाया 280 रुपये पर, सीपी नीचे जाता है और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको कट कर लीजिए, कट करेंगे तो देखिए कितना होगा, 7 से कितनी बार जाएगा, 7 से 5 बार और 7 से 4 बार, मतलब 40 होगा, कितना होगा 40। तो 5 से 8 बार, 5 से कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 1/8 कितना होता है, 1/8 होता है 12.5%, 12.5% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा 12.5% जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत आसान और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना, सीपी इतना है, एसपी इतना है, प्रॉफिट 35 का हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालते बनना चाहिए। क्योंकि आज हमारी तीसरी क्लास है तो हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सीख गए हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। अगर केक बनाने की कीमत कितनी है 35 रुपये, मतलब उसकी सामग्री 35 रुपये की। ये सेम क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। सेलिंग प्राइस देखिए कितना दिया है, तो सेलिंग प्राइस भाई बेच कितने में रहा है तो 700 रुपये में बेच रही है, ठीक है, सेलिंग प्राइस इतना दिया है। उसकी लागत कितनी हो रही है तो कॉस्ट प्राइस कितनी दिया है तो 350 रुपये दिया है, ठीक है 350 रुपये। अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि भाई 350 का खरीदा 700 में बेच दिया, प्रॉफिट कितना कमा लिया, डायरेक्ट जितने का मतलब लगाया उसने उतना ही पैसा कमा लिया। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है 350 रुपये का प्रॉफिट कमाया, किस पे 350 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा 100% का उसको प्रॉफिट होगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अगर देखिए जितने रुपए की लागत है अगर उतने ही रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा क्या होगा, इतना ध्यान रखिए जितने रुपए की लागत है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है तो मान लीजिए 100% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। कितना होगा 100%। बहुत लोग सोचेंगे कि 350 कट जाएगा तो 1% का प्रॉफिट होगा, नहीं, हमेशा याद रखिए जितने रुपए आप लगा रहे हैं अगर उतने ही रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो मतलब 100% आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर देखिए अगर जितने रुपए आपने लगाया उसका 2 गुना प्रॉफिट हो रहा है तो 200%, अगर 3 गुना होगा 300%, 4 गुना होगा 400%, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, आप कैलकुलेशन करने कभी भी मत जाइए। जितने रुपए आप लगा रहे हैं अगर उतने ही रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो उसको 100% प्रॉफिट होगा। अगर लगा रहे हैं 20 रुपये और प्रॉफिट 40 रुपये हो गया तो उसका 2 गुना होगा, मतलब 200% का आपको प्रॉफिट होगा, है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको लग रहा होगा बहुत ईजी है, इस क्वेश्चन से आपको यही सीख मिलनी चाहिए कि कभी भी अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपको किस प्रकार से करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। अब देखिए 144 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 1/7 रुपये की हानि हो रही। अब एक चीज़ देखिएगा किस पर, क्रय मूल्य पर। अब कभी भी बोलता है क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, मतलब यहाँ नीचे हमारा क्या होगा तो नीचे हमारा सीपी होगा, सीपी होगा, क्योंकि क्रय मूल्य बोला है तो क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि, मतलब 7 रुपये अगर क्रय मूल्य है तो उस पर 1 की हानि होगी। तो भाई कोई चीज़ 7 रुपये की रही होगी उस पर 1 की हानि होगी तो बेचा कितने में होगा, भाई बेचा होगा 6 रुपये में, तभी तो 1 रुपये की हानि हो रही है। तो मतलब यहाँ पर देखिए इसको ऐसा कर देते हैं सीपी और एसपी। तो सीपी हमारा 7 है तो एसपी कितना हो जाएगा भाई, 7 रुपये पर 1 की हानि हो रही है तो भाई 6 रुपये में बेचा होगा तभी तो हानि हुई होगी। तो 6 रुपये जबकि एसपी आ रहा है, जबकि दिया है 144 रुपये में बेच रहा है, तो 6 बराबर 144 कर दीजिए। तो 1 बराबर हमारा कितना होगा, 6 से 2 बार 12 और 6 से 4 बार 24, तो 1 बराबर हमारा 24 आ जाएगा। आ गया। तो हमको सीपी चाहिए, क्या चाहिए सीपी। तो सीपी के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 बराबर 24, तो 7 बराबर क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई ये 24, 7 से 4 बार कितना होगा 24 सत्ते होता है 168, कितना होगा 168, कितना होगा 168 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कितना होगा तो 168 हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए क्या दिया है, तो अगर इसी पेन को 189 रुपये में बेचना हो, भाई सीपी हमारा आ गया कितना 168 रुपये आ गया। अब इसको बेचना कितने में, 189 रुपये में बेचना है भाई, 168 की चीज़ को 189 बेचना है ना। तो ये हमारा न्यू एसपी होगा। बेचना कितने का प्रॉफिट होगा जल्दी बताइए, 168 से 178 होगा, 188 होगा, मतलब 21 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का होगा 21 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो अब आप बताइए प्रॉफिट परसेंटेज जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या इसका करेक्ट आंसर आने वाला है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज इसका क्या आएगा, तो अगर देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या आएगा तो यहाँ पर हम निकाल देते हैं प्रॉफिट परसेंटेज बराबर, प्रॉफिट आया 21 रुपये का, सीपी हमारा कितना है 168 रुपये, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा
21 से कितना गुना दिया है, 21 से एक 21 में 8 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो 1/168 आएगा, तो 1/8 कितना होता है 12.5%, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अभी आपको समझाएंगे एक बार, नहीं समझ में आया होगा तो कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। देखिए 144 रुपये में बेच रहा था, जो सीपी का 1/7 है, मतलब हानि हो रही। भाई सीपी का बोला है, मतलब क्या है, लागत मूल्य का मतलब लागत 1/7, लागत मूल्य का 1/7 हानि हो रही है, मतलब 7 रुपये अगर लागत मूल्य है तो उस पर 1 रुपये की हानि हो रही है। तो भाई कितने में बेचा होगा, 6 रुपये में, जबकि एक्चुअल बेच रहा है 144 में। 6 रुपये बराबर 144, तो 1 रुपये 1 बराबर आ गया 24, है ना। तो सीपी हम निकालेंगे, 7 बराबर कितना आ गया 168, मतलब हमारा सीपी हो गया 168 रुपये, लागत उसकी 68 रुपये। अब न्यू बोल रहा है अगर 189 रुपये में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 23 रुपये का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकाल देना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 था। यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया हो तो कितने प्रतिशत का नुकसान होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लाभ समेत 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 रुपये है। अब एसपी हमारा दिया है, देखिए पहले से कितना है, तो 466 रुपये दे दिया है। प्रॉफिट कितना दिया है, तो 16.5% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हमने बताया था, अब इसमें हमको सीपी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सीपी निकालते बनना चाहिए। तो सीपी बराबर होता है एसपी, एसपी को रखिए, एसपी अपॉन कोई चीज़ 466 रुपये का बेच रहा है, अगर उस पर इतने परसेंट की प्रॉफिट हो रहा है तो भाई कोई चीज़ 100% होती है। क्या होती है, 100% होती है। अब उस पर अगर 16.5% की प्रॉफिट हो रहा है तो भाई 16.5 के प्रॉफिट होगा तो कितने बिका होगा, 116.5 का बिका होगा, तब ना भाई 100 रुपये की चीज़ है और उसको हम इतने में बेचेंगे तभी जाके ना इतना प्रॉफिट होगा। भाई इतने रुपये में अगर है तभी तो इतने रुपये का प्रॉफिट होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। तो इसको कितने में बेचेगा, 116.5 में कितना होगा, 160.5 में इतने में बेचेगा। हमको सीपी चाहिए, मतलब 100% का मान चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करके बताइए कितना होगा। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, हम आपको बताते हैं, पूरा पूरा भाग जाएगा, पूरा देखिए कितना दिया है। तो अगर आप देखें इसमें 4 का भाग दीजिए तो ये आपका लगभग लमसम ये आएगा 4 से, मतलब ये 4 के आसपास दिया गया है, 4 के आसपास, तो ये आपका 400 आएगा। सीपी हमारा आ जाएगा 400। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। सीपी हमारा कितना आ गया, क्रय मूल्य हमारा आ गया 400। अब यहाँ पर अगर आप देखें क्या दिया है, यदि उस वस्तु को 330 रुपये में बेच रहा है, मतलब सीपी आ गया। और न्यू एसपी हमारा क्या आएगा, न्यू एसपी देखिए 330 रुपये, 330 रुपये में क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, ठीक है। चलिए तो 400 रुपये की कोई चीज़ है और बेच रहा है 330 रुपये में, तो क्या होगा, हानि होगी, मतलब लॉस होगा। लॉस कितने का होगा, तो लॉस होने वाला है 70 रुपये का। भाई 70 रुपये का उसने लॉस कर दिया। तो चलिए लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे। 70 रुपये का लॉस हुआ किस पे, सीपी 400 रुपये है, 400 रुपये पर, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो लॉस परसेंटेज बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 0 से 0 कैंसिल, 7/40 कितना आ गया, 7 हमारा 40 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आने वाला है, देखिए 700 में 40 का भाग दीजिए, या तो क्या करिए, ये हो जाएगा 70 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो ये करेक्ट आंसर कितना आएगा, 4 से कितनी बार जाएगा, एक बार, ये बचेगा 30, 4 से 7 कितना हो जाएगा, तो अगर आप देखेंगे 30 होगा तो 7 बार जाएगा, 7 चौक 28, ये पॉइंट लगेगा, बचेगा 2, है ना, 4 पंचे 20, मतलब आएगा 17.5%, ठीक है। जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना होगा, 17.5% आपका होने वाला है, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं, एसपी दिया था, परसेंटेज पहले दिया था, प्रॉफिट कितना होना था, तो सीपी निकालने का होता है, ऊपर सीपी रखिए, नीचे टोटल परसेंटेज कितना दिया उसको रखिए, और 100% का मान निकालिए। सीपी हमारा आ जाएगा, और न्यू बोल रहा है इतने में बेचना है, तो लॉस हो रहा है 70 रुपये का, लॉस परसेंटेज निकाल देंगे, 17.5% आने वाला है, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार आज हमने जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को कर चुके हैं। तो आपको क्लास किस प्रकार से लगी, अगर अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा शेयर करिएगा, और रात को लाइव हम आते हैं तो रात में लाइव जरूर जुड़ा करिए। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।